दोस्तों आज की जो ये कहानी है एक बहुत बड़ा सबक के तौर पर है और हर कहानी के ज़रिए जिस तरीके से हर कहानी के थ्रू आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। दोस्तों एक बहुत मोटिवेट बहुत इमोशनल कहानी है ये भी, और इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। दोस्तों ये कहानी किसी ने ईमेल की थी। जब मैंने इस कहानी को सुना तो मैंने भी सोचा कि इस कहानी को मैं भी आपको बताऊंगा, मैं भी आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों कहानी थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी है और बड़ी प्यारी कहानी है। दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जिन्होंने कहानी भेजी है उनका नाम रिहान है। वो कहते हैं कि मैं 4 साल बाद वतन वापस लौट रहा था। मेरे 4 साल से मैं दुबई में जॉब कर रहा था और अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था। मैं बस वतन वापसी की तैयारियां कर रहा था। अभी कुछ देर पहले ही घर वालों के लिए मैंने अच्छे खासे शॉपिंग करके कमरे में ले आया था। पिछले 4 सालों से मैं जॉब के अलावा भी छोटे मोटे काम करके पैसे जमा कर रहा था, सिर्फ आज के दिन के लिए कि जब भी मैं वतन वापस जाऊंगा तो अपने घर वालों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट और अच्छे अच्छे तोहफे लेकर जाऊंगा। छोटे भाई को महंगे मोबाइल रखने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने उसके लिए एक आईफोन ले लिया। छोटी बहन बहुत ज़माने से, बहुत अरसे से टैबलेट की फरमाइश कर रही थी, ज़िद कर रही थी। उसके लिए एक अच्छा सा नया टैबलेट ले लिया और दूसरी 2 बहनों के लिए खूबसूरत सी घड़ियाँ और कपड़ों के कुछ जोड़े और अब्बू के लिए एक स्मार्टफोन और चंद कीमती परफ्यूम ले लिए। लेकिन जब मेरी अम्मी के लिए, मेरी माँ के लिए तोहफा लेने की बात आई तो मैं सोच में पड़ गया कि अम्मी को क्या पसंद है, क्योंकि इतने सालों में मैंने कभी अम्मी को महंगे कपड़े पहनते देखा ही नहीं था और घड़ी का तो शौक उन्हें था ही नहीं। रही चूड़ियाँ, बालियाँ और अंगूठियाँ, उनसे तो अम्मी को जैसे चिढ़ सी थी। जब भी कभी बाजार जाती तो बहनों के लिए बहुत कुछ ले लेती, लेकिन जब अपनी बारी आती तो हमेशा यही कहती, मुझे क्या करना है, ये सब चोचलापन मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब तुम पहनो, मैं तो इनके बगैर ही अच्छी हूँ। यही हाल कपड़ों का था। एक आध बार 1-2 जोड़े ले लिए, फिर साल भर यही सुनने को मिलता था कि मैंने तो ले लिए इतने सारे कपड़े, तुम ही ले लो, मेरे पास तो पहले ही बहुत है। मैं सोच सोच कर थक गया, लेकिन अम्मी की कोई पसंद मेरे जहन में न आ सकी जिससे उनकी पसंद का मुझे पता चलता और मैं उनके लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेता, गिफ्ट लेता। मैं अभी इसी सोच में था कि अम्मी के लिए क्या गिफ्ट लूं, क्या तोहफा लूं। इतने में ही घर से कॉल आ गया। छोटी बहन ने फ़ोन किया था। वो तो छूटते ही कहने लगी कि भाई आप 4 सालों के बाद घर वापस आ रहे हो, आते वक्त मेरे लिए दुबई से एक अच्छा सा टैबलेट लेकर आना। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे बहन भाइयों की पसंद क्या है, लेकिन मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। तो मैं ड्रामा करने लगा। मैं कहने लगा कि मैं अभी पैकिंग कर रहा हूँ, अगर वक्त मिला तो देखूंगा, लाऊंगा, याद रहा तो लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा। बाकी सारे बहन भाई जमा हो गए और अपने अपने फरमाइशें करने लगे और मैं मुस्कुराता रहा, क्योंकि वो जो कुछ कह रहे थे वो सब मैं खरीद चुका था, मैं ले चुका था, क्योंकि मुझे उनकी सारी पसंद पता थी। मैंने कहा कि अरे अम्मी कहाँ हैं, मेरी माँ कहाँ हैं, मेरी बात तो कराओ ज़रा उनसे। मैंने ये इरादा किया कि मैं खुद ही अम्मी से पूछ लेता हूँ कि तुम्हारी पसंद क्या है। थोड़ी देर में अम्मी फ़ोन पर आ गई तो मैंने खैर खैरियत पूछी और उसके बाद मैंने पूछा कि अम्मी आपके लिए दुबई से क्या लाऊं, अपनी पसंद की कोई चीज़ बताएं। अम्मी ने मुझसे कहा, ओए छोड़ इन सब बातों को, पहले तो ये बता कि तू कब मेरे पास पहुँच रहा है, मेरा बच्चा मेरे पास कब पहुँच रहा है, तू कब आकर मेरे गले से लगेगा। मैं बेचैन हूँ तुझे गले से लगाने के लिए। हाय, मैं ये अम्मी की पसंद सुनने का इंतज़ार कर रहा था। न जाने मेरी अम्मी की ज़बान से ये जुमले सुनकर मेरी आंखों से तो आंसू निकले और गालों पर फिसलते चले गए, क्योंकि मैं जान चुका था मेरी अम्मी की क्या पसंद है, मेरी माँ की क्या चॉइस है। हाय हाय, एक तेरी ही मोहब्बत सच्ची है माँ, बाकी रिश्तों में तो शर्तें बहुत हैं। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, अपनों के दरमियाँ सियासत फजूल है, मकसद ना हो तो वक़ावत फजूल है। रोज़ा, नमाज, ज़कात, खैरात हो या हज, माँ बाप अगर खुश ना हो तो सारी इबादत फजूल है।
जब से लोग माँ बाप की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से अपने दामन में दुआएं कम और दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं। मेरे भाइयों, इस बात को याद रखो, दुनिया की सारी औलादें सुन लें, जितना बचपन में हमें माँ बाप की हर पल ज़रूरत होती है, उससे कहीं ज़्यादा माँ बाप को बुढ़ापे में औलाद की ज़रूरत होती है। उनकी खिदमत की, उनकी सेवा की ज़रूरत होती है। माँ बाप की कदर कर लो। एक बार माँ चली गई ना तो दुआएं देने वाला कोई नहीं होता, और बाप अगर चला जाए ना तो हौसला देने वाला कोई नहीं होता। एक बार ये लोग चले जाते हैं ना तो रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आती। इसलिए अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, उनकी खिदमत कर लो। ये बहुत अनमोल होते हैं। ये एक बार चले जाते हैं तो दोबारा नहीं मिलते। दुनिया में हर चीज़ दोबारा मिल जाती है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। इसलिए उनकी कदर कर लो, उनकी खिदमत कर लो, उनकी सेवा कर लो। इन्हीं के कदमों में तुम्हारी जन्नत है और दुनिया की भी कामयाबी है। मुझे उम्मीद है आपको इस किस्से से, इस सच्चे किस्से से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आप मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।